ईरान ने वो कर दिखाया जो शायद अभी तक पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर पाया था। दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली अमेरिकी फौज आज मिडिल ईस्ट में ईरान के जाल में बुरी तरह उलझ चुकी है। सस्ती मिसाइलों और ड्रोन्स के दम पर ईरानी फौज ने अमेरिका के भारी भरकम हथियारों के जखीरे को ऐसा सुलगाया कि उसकी आंच अब व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। दरअसल अमेरिकी न्यूज एजेंसी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ईरान के साथ टकराव में अमेरिका की पैट्रियट मिसाइलों का जखीरा 1700 से भी नीचे पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ टकराव में अमेरिका ने 1500 पैट्रियट मिसाइलें इस्तेमाल की हैं, जिनकी भरपाई में कम से कम 2 साल लगेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी मीडिया ने बताया था कि अमेरिकी फौज की एटमस और PRSM मिसाइलें भी करीब करीब खात्मे की कगार पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक हथियारों की कमी से अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका के भीतर यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि रक्षा क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. दरअसल अमेरिकी न्यूज एजेंसी द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका के डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को एक मेमो भेजा है, जिसमें उनसे 3 हफ्ते के भीतर नाटकीय रूप से हथियार प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान मांगा है। इस मेमो से एक बात तो साफ हो गई कि अब अमेरिका बुरी तरह हथियारों की कमी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से वो डिफेंस कंपनियों पर दबाव बनाकर हथियार प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। इस मेमो में डिफेंस कंपनियों से तेजी से सप्लाई और हथियार प्रोडक्शन की क्षमता में विस्तार करने का प्लान मांगा गया है और मेमो में इस मुद्दे को एक बेहद ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आपको बता दें कि यह मेमो अमेरिका के डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी स्टीव फिनबर्ग ने भेजा है। उन्होंने अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री से साफ कह दिया कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय मूलभूत रूप से हथियार बनाने के तरीके विकसित करने और फील्ड मिलिट्री ताकत को बदलना चाहता है, ताकि एक ऐसा मॉडल तैयार हो जो लंबे टकराव के दौरान हथियार प्रोडक्शन कर सके। आपको बता दें कि पेंटागन के प्रवक्ता सीन पर्नेल ने वॉशिंगटन पोस्ट से इस मेमो की पुष्टि की है। इस मेमो में यह भी कहा गया कि कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपना ही पैसा खुद लगाना होगा। मेमो में कंपनियों से यह पूछा गया कि वो प्रोडक्शन बढ़ाने में कितना पैसा लगाने वाले हैं। दरअसल हथियार प्रोडक्शन बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान के साथ टकराव में अमेरिका ने अपने हथियारों का ज्यादा तेजी से इस्तेमाल किया। टकराव के पहले महीने में अमेरिका ने 850 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें फायर की थी, जबकि इनकी सालाना प्रोडक्शन की क्षमता महज 60 है। साथ ही 1000 से ज्यादा पैट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं। जबकि टकराव के पहले हफ्ते में अमेरिकी सेना ने 1300 से ज्यादा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। और सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के आकलन के मुताबिक दुनिया भर में अमेरिका की पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक पिछले महीने 2200 से गिरकर 827 से नीचे आ गया था, जबकि थर्ड इंटरसेप्टर का ग्लोबल स्टॉक 452 से गिरकर 278 से भी नीचे आ गया।
इसी संस्थान के एक और विश्लेषण में यह बात सामने आई कि अमेरिका पहले ही अपनी पेट्रियट मिसाइलों का 65% हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है। जबकि थार्ड का स्टॉक 38% से नीचे गिर चुका है। और अमेरिकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने पिछले हफ्ते ही अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 5 महीनों के टकराव में अमेरिकी सेना ने लंबी दूरी तक सटीक वार करने वाली अपनी एटमस और PRSM मिसाइलों के ग्लोबल स्टॉक का लगभग पूरा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। उस वक्त रॉयटर्स को एक सूत्र ने अनुमान लगाकर बताया था कि अमेरिका ने अपने टॉमहॉक स्टॉक का भी आधे से थोड़ा कम हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। और इसीलिए प्रशासन के अधिकारियों ने यह चिंता जताई कि अगर इसी रफ्तार से इनका इस्तेमाल जारी रहा तो दुनिया में कहीं किसी और दूसरे संकट से निपटने की अमेरिका की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर चीन या रूस के साथ युद्ध की स्थिति में। और यही वजह है कि एशिया में चीन के साथ टकराव की स्थिति में अमेरिकी सेना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। क्योंकि अपने जखीरे का आधे से ज्यादा हिस्सा ईरान में खपाने के बाद उसके लिए अपने सहयोगी मुल्कों को सप्लाई करने के लिए हथियार नहीं बचेंगे। और ऐसे हालातों में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ हालातों का फायदा चीन उठा सकता है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।